मेरा शौहर तलाक देकर मुझे मुकर गया। अब मैं उसके घर नहीं जाना चाहती। बेटे ने बुढ़ापे में हमें घर से निकाल दिया है, अब हम कहाँ जाएं? सास ने मेरा सारा जेवर छीन कर अपनी बेटी को दे दिया है। मुझे इंसाफ चाहिए। आपके तमाम मसाइल हल करने अपनी अवामी अदालत लिए आ रहे हैं ख्वाजा नवीद। अब बताओ क्या मसला है? मेरी स्टेप मदर मेरी जबरदस्ती शादी करवाना चाह रही है। किससे करवा रही हैं शादी? तसव्वुर अंकल से। जनाब, मेरा मसला ये है कि मेरी पहली बीवी जो थी, अच्छा, पहले भी बीवी थी? इसकी रजामंदी से ही करी है मैंने इसकी मंगनी। आप एक बात बताएं, अगर मैं आपकी सगी बेटी होती तो क्या आप मेरी इतनी उम्र के आदमी से शादी करवाती? लेकिन अभी ये जिस अंकल से कर रही हैं उससे होगी। इसका मतलब नहीं, ये है कि मुझे उसे करनी एक ही नहीं चीज है ना। तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। थैंक यू। जी बेटा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंबर है। अंबर कहो, जो कहूंगी जो कहूंगी सच कहूंगी, सच कहूंगी, और सच के सिवा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। कुछ नहीं कहूंगी। अब बताओ क्या मसला है? मेरी स्टेप मदर मेरी जबरदस्ती शादी करवाना चाह रही है। स्टेप मदर आपकी जबरदस्ती शादी करवाना चाह रही हैं आपकी मर्जी के खिलाफ? जी स्टेप मदर हैं यहाँ? जी। कहाँ है? ये मेरी स्टेप मदर बैठी हुई है। ये स्टेप मदर है। और उनके साथ कौन बैठे हैं? मेरे पापा। आपके पापा ये असली हैं? जी। अच्छा, तो किससे करवा रही हैं शादी? तसव्वुर अंकल से। तसव्वुर अंकल? अंकल से शादी हो रही है? जी। अच्छा, तो कौन है जी ये तसव्वुर अंकल? कौन है जी मदर? पीछे बैठे में। ख्वाजा साहब, मेरा नाम तसव्वुर हुसैन है। तसव्वुर साहब, अच्छा, आपसे भी अभी पूछते हैं कि आप क्या करते हैं। अच्छा, ये मदर से पूछते हैं। जी बीबी, आप इनकी क्या उनसे मंगनी कर चुकी हैं? जी, मैं मंगनी कर चुकी हूँ इनसे। अच्छा। और कुछ माह में इनकी शादी होने वाली है, मगर जब मैंने इनकी मंगनी करी थी तो इनके बिल्कुल नखरे वगैरह कुछ भी नहीं थे। उस टाइम बिल्कुल राज़ी हो गई है मंगनी के लिए ये वो, और अब ये कहती हैं कि मैं इनसे शादी नहीं करूँगी। ठहरे, मुझे खुद पूछने दें। जी जी बेटा, आप कितना पढ़ी हुई हैं? मैं इंटर के एग्जाम दे रही हूँ अभी। इंटर के एग्ज़ाम दे रही हैं और आगे पढ़ना चाहती हैं? जी, मैं पढ़ना चाहती हूँ। अच्छा, तो क्या है कि आपके जो है किसी और से शादी तो नहीं करना चाहती? नहीं नहीं, मैं करना ही नहीं चाहती शादी। ओके, खैर शादी तो होगी, अपने टाइम से होगी, लेकिन अभी ये जिस अंकल से कर रही हैं उससे नहीं करनी है। जी, मुझे तो ये उनसे नहीं अंकल, करनी। इनको कैसे कहती हैं आप? क्या ये आपके पापा के दोस्त है, क्या है? जी, ये मेरी मामा के फ्रेंड है? जी। अच्छा जी। तो मामा, ये क्या मतलब, वो तो पढ़ना चाहती है, तो आप इसकी शादी जबरदस्ती कर रही हैं? ऐसे जी, क्या मजबूरी है? जबरदस्ती नहीं शादी कर रही है, इसकी रजामंदी से ही करी है मैंने इसकी मंगनी। मगर वो मैंने बात करी है उनसे, तो उन्होंने ये बोला कि मैं इसको पढ़ाऊंगा शादी के बाद। तसव्वुर अंकल पढ़ाएंगे? जी, इनको शादी के पढ़ाएंगे। बाद? जी, इनको पढ़ाएंगे वो। क्यों अंकल, आपका क्या मसला है? जनाब, मेरा मसला ये है कि मेरी पहली बीवी जो थी। अच्छा अच्छा, पहले भी बीवी थी? जी जी, मैं पहले से ओह माय शादीशुदा था। गॉड। अच्छा, तो उसका क्या किया आपने? वालिद साहब ने मेरी जबरदस्ती शादी कर दी। बेसिकली मैं एक जमींदार घराने से अच्छा, नहीं ताल्लुक नहीं, रखता अच्छा, हाँ हाँ, ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। आपके वालिद साहब ने आपकी पहली शादी जबरदस्ती कर दी? जी जी जी। अच्छा, आप क्या बता रहे थे? जमींदार जमींदार घराने से? से ताल्लुक रखता हूँ। वालिद साहब मेरे अनपढ़ थे। अच्छा अच्छा तो अच्छा। मुझे वो आला तालीम दिलवाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मुझे शहर भेज दिया। शहर में आके मैंने आला तालीम हासिल की। उसके बाद मैं अपना बिजनेस यहीं सेट करना चाहता था। उस दौरान मुझे घर से बुलावा आया, और जब मैं वहाँ पहुँचा तो वालिद साहब ने मुझे बताया कि भाई आपकी हम शादी कर रहे हैं। अच्छा। वो भी मेरे चचा की लड़की थी, लेकिन वो बिल्कुल अनपढ़ थी। ओहो। एक देहाती लड़की थी वो। क्योंकि मेरे वालिद साहब जो हैं वो मिजाज के कुछ सख्त थे, और असूल पसंद ऐसे थे कि वो कहते थे जो बात मैंने कह दी वो कह दी। अच्छा। अब सिलसिला कुछ ऐसा हुआ कि वालिद साहब की बात मुझे रखने के लिए मजबूरन मुझे वो शादी करनी पड़ी। अच्छा, मगर तो आपने अपने चचा की लड़की से वालिद साहब के कहने के ऊपर जिम्मेदारी माहौल के तहत शादी कर ली? बिल्कुल बिल्कुल। आप तालीम याफ्ता थे और वो पढ़ी लिखी नहीं थी। बिल्कुल। आपसे बड़ी थी, आपसे छोटी थी? उम्र तो खैर उसकी ज़्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन ज़हनी तौर पे वो बहुत ज़्यादा पसमानदा थी। क्योंकि नहीं, वो मगर देहाती- आपके से कम ही थी उम्र? जी जी। अच्छा, तो फिर उसका डिस्पोजल कैसे किया आपने? सर हम तो काफ़ी अर्से तक मैंने उस शादी को एडजस्ट करने की कोशिश की,
क्योंकि मैं बिजनेस के लिए कराची में रहता था और वो कराची आना नहीं चाहती थी। तो बच्चा उनसे कोई नहीं हुआ? नहीं जी, उनसे मेरी कोई औलाद नहीं थी, ये भी एक हमारा मसला रहा। फिर क्या हुआ? अब सिलसिला कुछ ये हुआ कि जब वो वहाँ गई तो हमारा ख़ानदान का जो जिरगा होता है तो उन्होंने फ़ैसला किया कि या तो आप अपना सारा कारोबार ख़त्म करके गांव में सेटल हो जाएं या फिर इसे वहाँ रखें, और ये दोनों चीज़ें नामुमकिन थी। अच्छा, फैसला कुछ ये हुआ कि आखिरकार मुझे उन्हें वहीं पे पैक कर दिया, तलाक देनी पड़ी। और अच्छा, तलाक दे दी? जी जी। माय गॉड। वो मैं उनसे जो है अलहदगी इख्तियार कर ली मैंने। अच्छा, तो उसके बाद फिर आप दोबारा कुंवारे हो गए? जी, मैं दोबारा से अपनी ज़िंदगी में मशगूल हो गया। रिकंडीशन। फिर मैंने सोचा कि कोई पढ़ी लिखी खातून से शादी करूंगा। ऐसी खातून जो मेरे बिजनेस को भी समझे, मुझे भी समझे और शहरी माहौल के हिसाब से मेरे साथ एडजस्ट हो पाए। वाह, तो ये फिर कैसे एडजस्ट हो गई? ये तो कोई एडजस्ट नहीं लग रही। नहीं जी, चले आप जरा सा इनसे पूछते हैं, आपसे काफी पूछा है। बेटा, ये आपने पूरी कहानी सुनी, आप क्या हैं? सर मैं इसका सगा मामू हूँ। अच्छा, ये खातून के भाई हैं? जी। अच्छा, तो आप कैसे आए हैं? तो मैं ऐसे आया हूँ ख्वाजा साहब के, ये मेरे घर पे आई हैं और बाकायदा इन्होंने अपने अब्बू और स्टेप मदर के मुतालिक पूरी मुझे बताई है कि क्या क्या हुआ है। इन्होंने बड़े आराम से ये बात कह दी कि इनकी मर्ज़ी से मंगनी हुई है, कोई मर्ज़ी से मंगनी नहीं हुई। इनको एक नॉर्मली डिनर पे लेके गए खाने पे और वहाँ जाके तसव्वुर साहब से इनकी इंगेजमेंट अनाउंस कर दी। तो ये थोड़ी होता है। इसने मुझे आके बोला कि मामू फिर मैं ख़ानदान के सामने तमाशा करती, क्या वो सही था? इसलिए मैं उस वक्त चुप रही। पहले सवाल का तो जवाब ये है कि ये कह रही है कि तुम्हारी मर्ज़ी से मंगनी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। ये भी सामने बैठी है, आप पूछ सकते हैं। दूसरी बात ये तो मेरे बहनों ही साहब हैं, इश्तियाक साहब। जब मेरी बहन जिंदा थी, इनके घर का माहौल आपकी बहन फौत हो गई है, ये दूसरी वाइफ है? ये तीसरी वाइफ है जज साहब। तीसरी? मैं बता रहा हूँ आपको, अच्छा, मैं बताता हूँ आपको। अच्छा। मेरी जब बहन साहिबा इनके घर में थी, तीसरी? नहीं, पहली शादी जो हुई थी वो मेरी आपा से हुई थी। मेरी आपा से हुई थी। दूसरी? तो जब वो 6 साल की थी अंबर, तो उनकी इंतकाल हो गया। ओहो, अच्छा, वेरी सैड। जी, उनका इंतकाल हो गया। तो उसके बाद इन्होंने, बच्ची छोटी थी घर में, ये अपने काम में मशगूल रहते थे, तो इन्होंने फिर एक माजदा नाम की खातून से शादी की। अच्छा, सेकंड वाइफ थी उनकी वो। तो उससे जब शादी की तो वो बहुत नफीस, बहुत अच्छी खातून थी वो। अच्छा। उन्होंने बहुत अच्छी इसकी परवरिश करी, इसको मैट्रिक तक पढ़ाया, सब कुछ कराया। अच्छा। वो एक अनफॉर्चुनेटली ब्रेस्ट कैंसर की वजह से उनकी डेथ हो गई। अच्छा, वो भी डेथ हो गई? जी, उनकी भी डेथ हो गई कैंसर की वजह से। इनके पास कोई गिदड़ सिंगी है, बीवियां मारते जाते हैं। उसके बाद इन्होंने ये लुबना साहिबा बैठी है सामने, ये इनकी ऑफिस कोलीग थी, ठीक है। ये पॉलिसीज का काम करते हैं ये सारे के सारे, और वो तसव्वुर साहब है। पॉलिसीज कौन सी? इंश्योरेंस पॉलिसी का। ओके। तो ये सारी पूरी वो टीम बैठी है जज साहब, ये पूरी वो टीम है। अच्छा जी। तो वो 2 शादियां किए बैठे, वो 3 शादियां किए बैठे, ये बच्ची के पीछे पड़े हुए। आपने को तफ्तीश की कि वो जो 2 बीवियां पहले मर गई, उनकी भी कोई पॉलिसी तो नहीं थी इंश्योरेंस की? सर अब ये तो मैं क्या कह सकता हूँ, इसलिए कि हमारे जो अब्बू के इंग्लैंड में एक आदमी था, उसकी बीवियां मर जाती थी रोज। मैं आपको बताऊं, जब तीसरी मरी ना, ठीक है, तो मेरे वालिद की जो जायदाद का हिस्सा आपा को और मुझे मिला था, चले अभी उससे ये नॉर्मली अपने वो कर रहे थे। अभी एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर यहीं से शुरू करते हैं जहां से आपने सिलसिला मुनक़ते हो रहा है। खदशा जाहिर किया आपके वालिद और स्टेप मदर ने। तो अब स्टेप असल में कहानियां सुन के वो सौतेली माँ का एक तस्वुर बड़ा अजीब सा बन गया है, लेकिन हर स्टेप मदर बुरी नहीं होती, बहुत अच्छी भी होती हैं। मेरी अम्मी ने मेरा बहुत ख्याल रखा है, मुझे इनसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन इस मुकाम पर आके मुझे हैरत हो रही है कि इन्होंने, क्योंकि हाँ, मुझे मतलब माशाल्लाह आप अच्छा जी, ब्रेक से पहले जो बात हो रही थी आपसे, वो सिलसिला मुनक़ता हुआ था, आप क्या बता रहे थे? अपनी भांजी के मुतालिक मैं आपसे बात कर रहा था। तो ये लुबना साहिबा इनकी जिंदगी में आई। अच्छा, नहीं, मैं ये बता रहा था आपको कि वो इंग्लैंड में केस था जी। वो एक आदमी की बीवियां जो है ना, वो थोड़े दिनों बाद मर जाती थी। जी। जब तीसरी बीवी उसकी फौत हुई तो लोगों को शक हुआ कि ये मसला क्या है। तो वो बाथरूम टब मर्डर केस कहलाया, फिर मशहूर हो गया। तो वो क्या करता था कि उसकी बीवियां जब बाथरूम में ले जाके लिटा के और पानी में डबो देता था और फिर कहता था मर गई है सफोकेशन से। तफ्तीश हुई तो पता चला कि वो सब की पहले इंश्योरेंस कराता था, उसके बाद वो क्लेम लेता था। तो 2 दफ़ा तो उसको क्लेम मिल गया, तीसरी दफ़ा कंपनी वालों को शक पड़ा और उन्होंने जब इन्वेस्टिगेशन करवाई
तो वो फिर मर्डर केस, पहले भी 2 का मर्डर उसके ऊपर रजिस्टर हो गया। तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि इनकी भी 2 मरी हैं यके बाद दिगरे। मैं वही आपसे बात अभी कंटिन्यू कर रहा था कि जब मेरे वालिद साहब की जायदाद का हम 2 बहन भाई। एक मिनट बीबी, आपने अपनी इंश्योरेंस करा लिया? नहीं, आप इनकी तीसरी बीवी हैं ऑन अ लाइटर मूड। अच्छा, तो जब हमारे वालिद साहब का बंटवारा हुआ, आपा को हमने आपा का हिस्सा दिया जो था, उससे इश्तियाक साहब ने, जो मेरे बहनोई हैं, उन्होंने अपना कारोबार शुरू किया। उनका कारोबार कहीं का कहीं पहुंच गया। मैं 2 हिस्से लेके भी अपने वालिद साहब के, और मैं एक नॉर्मली मिडिल क्लास जिंदगी बसर कर रहा हूँ इस वक्त। अब उसके पीछे पॉलिसी है या क्या है ये अल्लाह जानता है, ये मैं नहीं जानता। लेकिन ये आप देखें कि ये 17 साल की बच्ची और वो 44-45 के वो तसव्वुर साहब, ये पता नहीं किस सूरत से वो कह रहे हैं अच्छा खाते पीते घराने के हैं, तो गाड़ी है, तो नौकर है, तो DHA में फ्लैट है। ये सब कुछ सारी चीज़ें इनफ नहीं होती ख्वाजा साहब, कुछ मर्जी भी होती है, कुछ इंसान की अपनी भी वो होती है। जी मैडम, अब ये तो आपकी बेटी है और ये उसके सगे मामू हैं, और सर आपसे पहले पूछो ना, आप तो इसके असली अब्बा हैं जी, और माशाल्लाह बड़े आप कामयाब हैं अपने बिज़नेस में भी, और तालीम याफ्ता आदमी हैं, और इंश्योरेंस के बिज़नेस में हैं, तो इंश्योरेंस वाले तो बड़े काबिल होते हैं। तो क्या आप में मर्दम शनासी है, और क्या आप अपनी बच्ची को पढ़ाना नहीं चाहते? ख्वाजा साहब, मैं अपनी बच्ची को बिल्कुल पढ़ाना चाहता हूँ, उसकी मर्ज़ी के मुताबिक जो वो पढ़ना चाहती है उसको आला तालीम तक मैं दिलवाना चाहता हूँ। मगर अनफॉर्चुनेटली मेरी जब सेकंड वाइफ का इंतकाल हुआ, वो उनको ब्रेस्ट कैंसर हो गया था, जिसकी वजह से उनका इंतकाल हो गया, और मैं नहीं चाहता था कि मैं मज़ीद कोई शादी करूं, मगर मुझे ऑफिस कोलीग्स ने और सब लोगों ने मशवरा दिया कि बच्ची माशाल्लाह जवान है, तो इसकी देखभाल अभी बहुत ज़रूरी है, कहीं ये गलत राहों पे ना निकल जाए। तो इस वजह से मुझे, ये मेरी ऑफिस कोलीग भी थी, तो मेरे सीनियर्स ने मुझे मशवरा दिया कि आप इनके साथ जो है शादी कर लेगा, तो ठीक है, नॉर्मल है। वो मैंने जब वैकेंसी है खाली तो उसको फिल तो करना है ना। वो मैंने इनसे शादी की और अल्हम्दुलिल्लाह बच्ची बहुत सही रह रही है, इनकी दोनों की अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी है। मगर अभी शादी के हवाले से मैंने यही सोचा कि इस बच्ची को, क्योंकि आगे फ्यूचर में और क्या होता है, तो मेरी वाइफ लुबना ने मशवरा दिया कि बच्ची की शादी कर दी जाए, ताकि ये अभी से और किसी ऐसे शख्स से की जाए जो कि इसको समझ सके, मुतमव्वल हो। हाँ, अच्छा, अब उस हवाले से ये तसव्वुर साहब जो है मेरी वाइफ के कोई दूर के रिश्तेदार भी लगते हैं, इनके कज़न हैं। अच्छा, तो इन्होंने मुझसे जिस वक्त कहा, तो मैंने तसव्वुर साहब से मैं मिला, तो मुझे उस वक्त तो बहुत हैरत हुई, और मुझे वो हुआ कि माशाल्लाह उनकी अच्छी खासी उम्र है, तो और मेरी बच्ची अभी बहुत छोटी है, 17 साल है, और ये बता रहे हैं कि कितना 44 के हैं। अच्छा, कितनी हो गई तसव्वुर साहब अंदाजन? जनाब मेरी उम्र जो है इस वक्त 41 साल हुई है। 41 शनाख्ती कार्ड में है, और वैसे कितनी है? वैसे मेरे ख्याल से शायद हो सकते से कम हो कुछ। अच्छा, शनाख्ती कार्ड पहले बनवा लिया, ठीक है। अच्छा जी सर। तो मेरी वाइफ ने मुझे समझाया कि आप किसी मैच्योर शख्स से बच्ची की शादी करवाएं, ताकि ये अपनी लाइफ में सिक्योर हो जाए, और कोई मैच्योर शख्स होगा वो उसको, और तसव्वुर ऐसे शख्स हैं जिनसे मेरी बात हो चुकी है, और ये बच्ची को आगे जितना चाहे ये पढ़ना चाहे ये पढ़ सकती है। इस वजह से मैंने थोड़ी पुसोपेश के बाद इस रिश्ते को एग्री कर लिया, और यूँ हमने इसकी होटल यानी मकसद आपका कहना ये है कि इनके आगे तो कुछ बोलते ही नहीं है। मैं अब आपको सही बात बताऊं, ये जब मेरी आपा जिंदा थी तब तो ये घर में बहुत हड़ाउड़ी करके रखते थे हमारे बहनोई साहब। हाँ जी, ये जब से ये लुबना साहिबा इनकी जिंदगी में आई है, पता नहीं क्या खिला दिया क्या पिला दिया, इनका मुंह कर दिया बंद। ये चुपचाप उनके पीछे पीछे और हर बात में यस करते रहते हैं। खिजर, जैसे तुम्हारा मुंह आज तक बंद है अपने घर में, तुम भी अपने घर में कुछ नहीं बोल सकते हो। मैं तो देख रहा हूँ, ये नहीं आती मेरे पास, ये मेरे पास नहीं आती। अगर ये बेचारी मेरे पास आई है, मैंने इनके घर में आना जाना ख्वाजा साहब कम कर दिया था। इस वजह से इनकी जो सेकंड वाइफ थी वो बहुत शरई पाबंदी वाली थी, पर्दे वाली, और ये वो। मैं अपने बेटे के साथ जब उनके घर जाता था तो भी वो मेरे बेटे के सामने इसको नहीं आने देती थी। ठीक है, ये अच्छी बात है, हमने उस चीज़ को ओके करा, ठीक है, अच्छा है। तो हमने आना भी कम कर दिया। जब हमने आना कम कर दिया तो इन्होंने सोचा जान छोटी,
एक अच्छा। इंटरफेरेंस, हाँ जी, कि चलो जी बोलने वाला चला गया, बात करने वाला चला गया। लेकिन जब इन्होंने ड्रामेटाइज करके इसकी मंगनी होटल में खाने के बहाने कर दी, फिर ये मेरे पास आई, कहने लगी मामू साहब ऐसे ऐसे बात है ये वो। मैंने कहा चल बेटा कोई नहीं, हम हैं तेरे साथ। इससे पहले तो इन्होंने अपनी भांजी को कभी पूछा नहीं है, आज जब उसके फैसले का टाइम आया तो ये एकदम आगे आ गए। नहीं, मगर देखिए बीबी, बात यह है कि इनकी भांजी ने इनको अप्रोच किया है। आज देखे ना कि वो उनकी जो भांजी है वो आपके साथ नहीं बैठी, वो एक दूसरे कटहरे में अपने मामू के साथ बैठी है और यहाँ कंप्लेनेंट बन के आई है, और आपको रिस्पोंडेंट की तौर पे हमने ज़हमत दी है कि यहाँ तशरीफ लाएं, क्योंकि मामला आपके घर का है, तो फैसला आपके सामने ही होगा। अपने औलाद के लिए मैंने जी बेटा, पूछने की बात नहीं है, मैं आपको एक बात बताऊं, पूछने की बात नहीं है। बच्ची से इन्होंने कांटेक्ट किया, इन्हें जब इस बात का इल्म हुआ कि इस बच्ची की मंगनी हमने कर दी है, तो इन्होंने आगे असल में इनका भी एक बेटा है, ये असल में ये उनसे ही चाह रहे हैं करना है, शादी करवाना और ना वो चाहते हैं। मैट्रिक करा हुआ है, इतना आवारा है, हर वक्त लड़कों में खराब लड़कों में घूमता फिरता है, और बिल्कुल ये खुश नहीं रह सकती उसके साथ। बेटा ये चाह रहे हैं कि अपने बेटे से करना। अंबर अंबर, देखें ये भी आपको एक बात अपने जहन में रखनी है। खदशा जाहिर किया है आपके वालिद और स्टेप मदर ने। पहले एक बात बताओ कि ये जो स्टेप मदर जिसको आप कह रही हैं, यानी आपके अब्बू की जो नई बेगम है जी, तो अब स्टेप असल में कहानियाँ सुन सुन के वो सौतेली माँ का एक तस्वुर बड़ा अजीब सा बन गया है, लेकिन हर स्टेप मदर बुरी नहीं होती, बहुत अच्छी भी होती हैं। नहीं, मेरी अम्मी ने मेरा बहुत ख्याल रखा है। मेरी अम्मी ने मेरा बहुत ख्याल रखा है, मुझे इनसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन इस मुकाम पर आके मुझे हैरत हो रही है कि इन्होंने, क्योंकि हाँ मुझे मतलब माशाल्लाह आपकी वो गेटअप से, फिनिशिंग से मुझे लगता है कि कोई ऐसा आपके ऊपर इन्होंने साहब ये दोनों झूठ बोल रहे हैं कि मैं आता नहीं था, मैं इसके पास आता था, इससे मिलता था, जो मेरे अपने हक फराइज है मैं इसके अदा करता था, और इससे पूछता रहता था कि यार अब अम्मी कैसी हैं। जहां तक मैंने आना कम किया उसकी एक मेन वजह थी। कौन सी अम्मी कैसी हैं? ये जो थर्ड नई वाली है, थर्ड अम्मी जी, यानी आपको भी उनकी फिक्र मेरे रहती। कम आने की वजह सिर्फ एक और भी थी कि जिस दिन मेरे आपा का 40वां था उस दिन इन्होंने 40वां नहीं करा। 2 दिन बाद जब मैं आया हूं तो पता चला ये नई बीवी के साथ बैठे हुए। वो तो फौत हो गई नई वाली, ठीक है। आपकी आपा तो पहली थी, फिर एक इंटरवीनिंग वाइफ है बीच में की बात कर रहा हूँ, जो उन्होंने सेकंड शादी की वही थी, सेकंड वाली, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि भाई इत्तला तो दे दो, हमें क्यों अलग कर दिया, हमें पूछा क्यों नहीं, बता तो देते। 6 साल की बच्ची घर में, आपका पूरा हक है शादी करने का, आपको कोई नहीं रोक रहा शादी से, लेकिन मैं 40वें के बाद शायद इसलिए ना बताया हो कि आपकी दिल आजारी ना हो। दिल आजारी तो अब हुई है ना बता के। मैं तो अभी एक ब्रेक लेते हैं, फिर आपकी भी सुनते हैं, लेकिन इसमें यह है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इसलिए नहीं बुलाया कि आपको अच्छा ना लगे, आपको अपनी बहन ज़्यादा याद आ जाए। अभी आपसे रब्ता करते हैं। जिस दिन रात को खाना खाया इन्होंने होटल में, और इन्होंने जबरदस्ती इसको अंगूठी पहना दी जो मंगनी करी है, अगले ही दिन इसने मुझे फोन किया है। तो मुझे तो पता ही नहीं था, जैसे मेरी स्टेप मदर जो है वो हमेशा डिनर पे ले जाया करती थी, तो अभी वो लेकर गई थी, तो अभी वो लेकर गई थी और वहाँ पे मेरी इनसे मंगनी करवा दी। मैं वहाँ पे कोई सिचुएशन क्रिएट तो नहीं करती ना, जब मैं खामोश हो गई थी। अच्छा, वक्फे से पहले आपसे बात हो रही थी, लेकिन मैं ज़रा सा बच्ची के वालिद की तरफ ज़्यादा बात करना चाह रहा हूँ, क्योंकि उनको अभी तक मौका या तो मिला नहीं या मैंने सुना नहीं। तो अच्छा सर, आपसे मैं ज़रा थोड़ा सा, मैं वेरी मच कंसर्न अबाउट दिस डिसीजन कि मतलब देखें ना, एक 17 साल की बच्ची का वो 41 बता रहे हैं तस्वर, और माशाल्लाह 41 में भी वो वेल मेंटेन्ड है और ठीक है, लेकिन मतलब ये है कि कुछ मेरी समझ में बात आ नहीं रही। आप कुछ इसकी बताएंगे ख़ास वजह कि क्यों आपने ये अप्रूव किया? ख्वाजा साहब देखिए, मुझे आप बहुत रीज़नेबल, पढ़े लिखे और मतलब अच्छे आदमी लग रहे हैं, यानी फ्रॉम योर गेटअप थैंक यू अपीयर टू बी ए थॉरो जेंटलमैन, और बेगम भी आपकी माशाल्लाह मुझे बिल्कुल सही लग रही हैं, लेकिन बात यह है कि कुछ बात समझ नहीं आ रही आपका डिसीजन। ख्वाजा साहब, बात दरअसल ये है कि मैं अपनी बच्ची की शादी इस वजह से इन तसव्वुर साहब से करने के लिए तैयार हो गया हूँ, क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है वो सिंसियर नहीं होती एक दूसरे के साथ, इतना एज का डिफरेंस नहीं होता। वो पहले तो प्यार मोहब्बत ये वो बहुत उनमें वो होता है, मगर शादी
2-1 साल के बाद इमैच्योर जोड़े होते जी। हैं, आपके अल्फाज ये हैं। जी हाँ। और एक्चुअली तसव्वुर साहब को जैसा मैंने देखा, आपने कहा कि ये मैच्योर आदमी है तो इसलिए जी। कर दे, मगर ये कुछ ज्यादा ही मैच्योर नहीं है। अब ख्वाजा साहब, मेरा और मेरी वाइफ, ये तीसरी वाइफ है मेरी, माशाल्लाह। हमें भी कमोबेश ऐसा ही डिफरेंस है। अब आप इनसे पूछ सकते हैं कि मतलब हम, ये क्या अपना भाई साहब, क्या आपने अपना इंस्टाग्राम में क्या बताया? इश्तियाक अहमद। इश्तियाक साहब। जी हाँ। अरे बीबी, ये इश्तियाक साहब कोई कैसे मैच्योर है? तो भोले वाले लग रहे हैं। नहीं नहीं, बहुत अच्छे, नाइस हैं। नाइस है। जी, नहीं तो बहुत अच्छे इंसान हैं। मैच्योर नहीं है। इनकी हर जी, बात जी, मानते सर। ही ना ख्वाजा साहब, इनकी हर बात मानते ही तो नाइस हुए। अच्छा, नहीं नहीं, मैं नाइस नहीं हूँ, मैं बात नहीं मानूंगा, मैं नाइस नहीं हूँ। देखने में भी नाइस लग रहे हैं। असल में इनकी जो मेरी वाइफ है ना, आप वो मुझे रहती है बीमार। ठहरिए, इनकी आपसे वाइफ ठहरिए। रहती है बीमार, तो आपकी इसलिए राय इनको बड़ी तकलीफ होती है हमारी मोहब्बत से। है। क्या मोहब्बत है? हमारी मोहब्बत से इनको इसलिए तकलीफ होती है। इनकी वाइफ तो हर वक्त बीमार रहती है, ओए होए, इनको अच्छा। देखती नहीं है, तो इसलिए ये मैंने उनकी पॉलिसी नहीं कराई ना जज साहब, वो इसलिए गई भी नहीं। तो आप करवा लें उनकी पॉलिसी, यही मैं आप सोच करवा रहा लें। हूँ। अब वो यही वैसे सोच- भी बीमार रहती हैं, आप करवा लें उनकी पॉलिसी, बड़ा कोई मसला जरूरी नहीं है। एक पॉलिसी तो बेच ले अभी। हाँ, अभी कहें तो आपको एक पॉलिसी दे देते हैं। ये लुबना साहिबान, जज साहब, ये पॉलिसी एजेंट है, ये अपने कमीशन के चक्कर में इस बच्ची को भी दाव नहीं, पे नहीं, लगा वो लिए। नहीं है, वो नहीं है, कोई वो ऐसा नहीं वो है। नहीं है। कमीशन तो मैं किसी और से भी एक ले और बात, सकती हूँ ना, जज साहब, मैं जरूरी तो आपसे ये नहीं एक ना और अपने बात बच्चे कहना को चाह रहा हूँ। कमीशन के एजेंट, कमीशन के चक्कर में सिर्फ ये एक तसव्वुर साहब नहीं है, हम तो सैकड़ों लोगों को पॉलिसियां बेचते हैं। इसमें आप सिर्फ एक तसव्वुर को ही क्यों ले रहे हैं? यही क्या तो बात इन्हीं से इनको कमीशन समझ में नहीं मिलेगा? आती। कमीशन तो जाहिर सी बात है, इंश्योरेंस पॉलिसी बेची ही इसलिए जाती है कि उसमें कमीशन मिलता है। वैसे तसव्वुर ने ली है, पॉलिसी ने ली उन्होंने ही तो ली है सर। है, ली हुई है। ख्वाजा साहब, मैं इस हवाले से कुछ कहना चाहूंगा। बताइए बताइए बताइए। पहली बात तो ये आपको है, बड़ी देर से मौका नहीं दिया, जी, लेकिन जी, आपको बहुत बहुत मौका शुक्रिया। दिए बगैर फैसला नहीं बहुत करेंगे। शुक्रिया सर, बहुत आप शुक्रिया, इसमें thank you। नेसेसरी पार्टी हैं, बहुत क्योंकि जो भी फैसला होगा तो आइदर यू विल बी एग्री, मतलब इफेक्टेड पार्टी होंगे। थैंक यू वेरी मच सर। अच्छा, बात यह है कि ये अपने इश्तियाक साहब और उनकी मिसेस, इनसे मेरे बड़े अच्छे मरासिम हैं। वो मेरी दूरी कज़न भी हैं। इनकी फैमिली को मैंने देख कर ही मैंने फैसला किया था कि कोई ऐसा मुझे घराना मिले जो कि इनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी और अंडरस्टैंडिंग। इन्होंने बताया कि आपका एज डिफरेंस क्या बता रही थी आप? 20 साल। 20 साल है, और मतलब यू आर कीपिंग वेल। जी बिल्कुल। अच्छा। ख्वाजा साहब, अब- हमारे तो 20 साल का डिफरेंस है, यहाँ तो कम का डिफरेंस है। कहाँ से कम का है जज साहब? वो 41 साल की, ये 17 साल की। नहीं, इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा 26 साल के डिफरेंस आ रहे हैं। जब मेरी इनसे रिश्ते की बात चली, उन्होंने खुद ही मुझे सजेस्ट किया था कि जो है मेरी बेटी जो है वो माशाल्लाह जवान है, आप अगर चाहें तो उनसे जो है रिश्ता कर सकते हैं। तो पहले तो मुझे भी थोड़ा सा खदशा हुआ, क्योंकि मेरी और उसकी Naturally, age में हाँ, बिल्कुल हाँ, है डिफरेंस। लेकिन जब मैंने देखा, फिर आपके दिल में उन्होंने लड्डू मुझसे- फूट गए होंगे, हैं? जी, मिसेस इश्तियाक ने मुझसे कहा कि इनके जो मामू हैं, ये अब जो आए हैं ना, उनके एक सबसे बड़ा जो रीजन ये है कि अपने बेटे से ये कट्टू है, मैटर ऑफ नालायक कंसर्न है। और ये पूरी तरह कोशिश करेंगे कि उनसे शादी हो जाए, और इसके दिमाग में इन्होंने ये चीजें डाल दी, इनको और ये ब्रेन वॉश जितना किया कर ले, है। मैं यहाँ सबसे बड़ी शादी बात होने मैं नहीं आपको दूंगी। बताऊं, नहीं नहीं, वो इनके खैर भांजे से मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगी, अच्छा, चाहे सबसे- यहाँ हो या ना हो। सबसे बड़ी बात यह है कि जब हमारी मंगनी की बात हुई, उससे कबल हम काफ़ी पार्टीज में साथ हैं, हम होटलिंग करते थे, साथ जाते थे, ये होती थी हमारे साथ। और इवन ये कि मंगनी के बाद भी हमारी फ़ोन पे बातचीत होती रही। अगर ये मुझसे नाला होती या ये इस शादी से खुश नहीं होती तो ये मुझसे बात ही ना करती। मैंने इन्हें कितने गिफ्ट दिए हैं। लेकिन ये अचानक किस चीज से खौफजदा हुई हैं? मैं आपको बता रहा हूँ, उनको ब्रेन वॉश किया गया है। ख्वाजा साहब, कोई जब से जज साहब, मामू आए- ब्रेन वॉश ख्वाजा किया साहब, गया, मैं आपको हम ही बताऊं, जाने जब थे। से एक- मामू आए हैं, एक मिनट जरा। जब से ये सब काम शुरू हुआ है, हो गया। बच्ची साहब, का मैं आपको इन्होंने बताऊं। brain wash किया, ठीक है, बच्ची ने उनसे कांटेक्ट जरूर किया, मगर ये कि मामू ने उसको अब brain मामू wash की किया। इंटेंशन पापा क्या को इन्होंने है? मेरा ब्रेन वॉश नहीं किया है। देखिए, बेटा, ये मामू आपको की नहीं पता इंटेंशन कि- क्या है? नहीं, इन्होंने कोई ब्रेन वॉश नहीं किया है। बेटा, ये आप नहीं समझ ख्वाजा साहब, मैं सकती आपको हो। बताऊं, अभी तसव्वुर बाबा- साहब ये कह रहे हैं कि मंगनी के बाद भी हमारी कांटेक्ट रहा, फोन पे बातचीत। कोई फोन पे बातचीत नहीं रही। जिस दिन रात को खाना खाया इन्होंने होटल में, और इन्होंने जबरदस्ती इसको अंगूठी पहना दी जो मंगनी करी है, अगले ही दिन इसने मुझे फोन किया है। तो कोई हजरत इनकी ये आपस में कह रहा हूं बातचीत कि नहीं मंगनी ये आप हुई। के कैसे बाद- कह सकते हैं ये कि कह ये रहा हूं कि जबरदस्ती मंगनी की के है? बाद के ये बाद राजा हुई है साहब, हमारी। मुझे तो पता ही नहीं था। जैसे मेरी स्टेप मदर जो है वो हमेशा डिनर पे ले जाया करती थी, तो अब भी वो जाहिर है, लेकर family गई है, थी, हाँ। तो अब भी वो लेकर गई थी और वहाँ पे मेरी इनसे मंगनी करवा दी। मैं वहाँ पे कोई सिचुएशन क्रिएट तो नहीं करती बिल्कुल, ना, आपको जब भी मैं मैं एक बात खामोश बताएं। हो गई थी।
मुझे तो बुलाते ही आप नहीं है मुझे ऐसी एक बात चीजों में। बताएं, हमारी मुझे बुलाते ही नहीं और है। उसके बाद मैंने मामू को बताया कि मामू मुझे इनसे आप तो करनी अभी ही नहीं इतना है। शोर कर रहे हैं, वहाँ पता नहीं क्या करते हैं आप। और तो सबसे जाहिर बड़ी सी बात बात ये है, है, आप खाना खिलाने लेके जा रहे हो, किसी की जिंदगी से खेल रहे हो, तो इंसान शोर भी नहीं करता। कौन सी जिंदगी से खेल तो रहे हैं? यही फिजर, कहना कौन है सी ना जिंदगी आपने। से खेल रहे आप हैं? इसको पहले कन्वेंस तो करते हैं उनके लिए। बिल्कुल, शादी उसको के लिए कन्विंस किया। आपने बोला क्यों नहीं? देखिए, जानते ही है। उसकी बेहतरी हमसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। वो भी मैं बालिग उसका है, बाप हूँ। बालिग हो रही है, वो अपनी बेहतरी समझ सकती है। भाईजान ऐसी बात नहीं करें आप। बालिग हो रही है, हाँ। हुई नहीं है अभी, उसकी बेहतरी मैं समझ सकता हूँ। इसका क्या मुझे मतलब है? जो आप उसकी किसी भी बेहतरी खूंटे से लगेगी, बांध वो मैं देंगे उसको। करूँगा। ख्वाजा साहब देखे जरा, ये देखिए ख्वाजा ये साहब, जुल्म मामू देखे जरा। मामू ज्यादा बेहतर मशवरा दे सकता है या बाप? देखिए और ये बड़ा आपने क्वेश्चन जो किया है ना, ये बड़ा जबरदस्त सवाल किया है। इस केस में हमारे पास इस तरह के बेशुमार केसेस आते हैं, लेकिन इस तरह के केस शादो नादर ही आते हैं कि जहाँ एक तरफ रियल फादर है, एक तरफ लड़की और उसका मामू है। देखें, ये जो 17 साल की उम्र की लड़की होती है, तो हमारे कानून में उसको सुई ज्यूरिस कहते हैं कि ये बालिग हो गई। तो अब बालिग जो है वो अब थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। इंग्लिश लॉ में 18 साल कहते हैं, हमारे यहाँ 16 साल के ऊपर तक का चाइल्ड है, 16 से ऊपर बालिग में आ जाती है। अच्छा, तो उसको सुई ज्यूरिस कहते हैं। सुई ज्यूरिस का मतलब कि उसको अपनी शादी, अपनी तालीम, अपना कारोबार, अपना रहन सहन, अपनी जायदाद का खुद इख्तियार है, और ये हमारे आइन के तहत फंडामेंटल राइट्स में आता है और इसमें कोई इंटरफेयर कर नहीं सकता। लेकिन अब 17 साल की चूँकि बच्ची, अगरचे वो सुई ज्यूरिस तो हो जाती है, लेकिन मैच्योर नहीं होती और ज़माने की हवा नहीं देखी होती, तो इसलिए कंसर्न बहुत होता है अदालत को भी। जब भी फैसला करना हो, फैसला तो लड़की की मर्ज़ी से और उसके हक़ में ही होता है, लेकिन बहुत सोचना पड़ता है। तो इसके लिए इसी अनमेच्योरनेस का ये फायदा उठा रहे हैं कि मैं बाप हूँ, मैं माँ हूँ, नहीं, अब बेहतरी इसमें बड़ी- करूंगा, बेहतरी करूंगी। ये ड्रामेबाजी इनको नहीं, बहुत अच्छा बाप करते हैं। जो होता है जी, इनको देखिए, बोले, मैं आपको ये भी बता दूं, रचाया हुआ ड्रामा है। ये भी आपको बता वो दूं थोड़ी नजर आ रहा है कि इनको। नहीं, आपको एक बात बता दूं, गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट में जो फादर है, ही इज द नेचुरल गार्जियन, और बाप ही की जायदाद जो है वो बच्चा लेता है, चाहे माँ पाले चाहे। देखिए, अदालतें जो हैं, बच्चा जब 7 साल का, हमारे जो गार्जियन एंड वार्ड्स का एक्ट है और इस्लामी कानून भी यही है, सुन्नी लॉ में 7 साल तक का बेटा और शिया लॉ में 2 साल तक का बेटा वो माँ के साथ एज ए मैटर ऑफ राइट रह सकते हैं, अगर माँ के अंदर मतलब कोई 2-3 कमियां ना हो। एक कमी तो ये कि वो ज़हनी तौर पे इस काबिल ना हो कि वो बच्चे को पाल सके, यानी लुनाटिक हो या पागल हो। दूसरा जो है वो कभी साबित नहीं होता कि खुदा ना खास्ता ये हो कि किसी का करैक्टर ऐसा हो कि जो बच्चे के ऊपर गलत रिफ्लेक्ट करेगा। और तीसरा ये होता है कि एनी ऑफ द स्पाउसेस जो है उसने कोई दूसरी शादी की हो, लेकिन अभी कोर्टों ने ये लिखा है कि वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड, कि दूसरी शादी जो है वो कोई माँ के उसमें रास्ते में रुकावट नहीं है। अगर वो बच्चे की वेलफेयर के लिए भी दूसरी शादी कर लेती है तो कोई हरज नहीं है, वो रख सकती है। तो 7 साल तक की क्या कहते हैं बेटा और 11 साल तक की बेटी सुन्नी लॉ में वो जो है हक है माँ का, उसे कहते हैं राइट ऑफ हिजानत, HIZANAT। ये शायद अरबी का लफ्ज़ है, लेकिन मोहम्मदन लॉ में यही इस्तेमाल हुआ है। फिर इंग्लिश लॉ में भी उन्होंने रफ हिजानत ही इस्तेमाल किया है। और लड़की के लिए ये है कि सुन्नी लॉ में 11 साल तक की लड़की और शिया लॉ में 7 साल तक की लड़की माँ के पास रहती है एज ए राइट ऑफ हिजानत, अनलेस मदर इज़ डिसक्वालीफाइड, और डिसक्वालिफिकेशंस मैंने बताई हैं। तो अभी वक्फा लेते हैं, ये तो मैंने कानूनी मालूमात दी हैं आपको, अभी इसकी कार्रवाई जारी रखते हैं वक्फे के बाद। शादी के अबू, बाद आप की बस क्या बात कर रहे हैं, मैं मामू के घर चली जाऊंगी अगर आपने मुझे मनाया। बेटा, अभी इनकी तुम्हारा शादी बाप करने मरा के नहीं है जो तुम मामू के घर चली लिए। जाओगी। नहीं, आप मुझसे नहीं, मैंने उनसे शादी करनी ही नहीं है ना। मामू जो की तुम्हें जो ऐशो आराम यहाँ मिल रहा है ना, वहाँ नहीं मिलेगा। बस जैसे भी है, कम से कम ऐसे शौहर तो नहीं मिलेंगे ना मुझे। इसलिए मामू नहीं, मुझे मुझे तुम्हें मामू मामू कर रही भाई, है। मैं तो ये सोचती हूँ कि शादी के बाद अगर मैं उनके साथ शॉपिंग पे जाऊंगी तो सब देख के यही बोलेंगे ना कि पापा के साथ आई हो। हाँ जी, वक्फे से पहले मैं बता रहा था गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट की जो लॉ था
कि बच्चे की जो कस्टडी के बारे में हमारे यहाँ प्रैक्टिस है, तो लीगल प्रैक्टिस वो बता रहा था। अब मैं इस पर्टिकुलर केस की तरफ आता हूँ, वक्त कम है और ये बहस तो हम जितनी लंबी करते जाएंगे तो बढ़ती जाएगी। तो बेटा आप देखें, ये मैं अभी कंक्लूड करने वाला हूँ और आपके सुने बगैर कंक्लूड हो नहीं सकता। अब देखें, यहाँ ये तजवीज़ एक आई है कि अंकल, क्या नाम बताया अंकल का? तसव्वुर अंकल। तसव्वुर अंकल। तो तसव्वुर अंकल जो हैं वो कहते हैं कि शादी के बाद मतलब ये आपको MBBS करना चाहें या जो भी आप करना चाहें तो वो आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो जो आपकी वो एक ख्वाहिश है यानी तालीम वाली, वो हो जाएगी। नहीं, मैं इनसे शादी करना ही नहीं चाहती। हाँ, ये हुई ना बात, यानी लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग। देखें ये लॉ है, कोई भी नहीं है शादी के बाद। नहीं खैर पढ़ा, वो तो फिर पढ़ाए ना पढ़ाए, लेकिन एक बात कर रहे हैं। कौन सा अपने बेटे को पढ़ा लिया शादी आप से तो पहले? शादियों से पहले तक नहीं पढ़ाते, आप शादी के अब बाद आप की बस क्या बात कर कर रहे रहे हैं। मैं हैं? मामू के घर चली जाऊंगी अगर आपने मुझे मनाया। बेटा अभी तुम्हारा बाप मरा नहीं है जो तुम मामू के घर चली जाओगी। नहीं, आप मुझसे मामू भी नहीं, मैंने मामू- मुझसे शादी करनी ही नहीं है ना। मामू जो की तुम्हें जो ऐशो आराम यहाँ मिल रहा है ना, वहाँ नहीं मिलेगा। बस सोच जैसे समझ भी के है, कम से जाना कम मामू ऐसे के शौहर तो नहीं इससे मिलेंगे पहले ना बड़ा मुझे। पूछ लिया मामू ने नहीं तुम्हें, मुझे, अब तुम्हें मामू मामू कर रही भाई है। मैं तो ये सोचती हूँ कि शादी के बाद अगर मैं उनके साथ शॉपिंग पे जाऊंगी तो सब देख के यही बोलेंगे ना कि पापा के साथ आई हो। ये देखें जज साहब, अब आप बताएं, ये जो है अगर इस हवाले में कुछ कहना 2 चाहूंगा। साल हुए अभी इनको आए हुए लुबना साहिबा को, इनकी जो अम्मा है अब जो बनी हुई है नई, हाँ 2 साल हुए और इतनी मोहब्बत। तो कि मैं क्या तुम्हारे लिए अच्छा, मोहब्बत मैं के लिए क्या दोस्त मैं है? मोहब्बत के लिए वो तुम्हारे पापा मेरे अपने एज मियाँ में को तो कितना ऐसा फर्क मम्मी, है? आप एक हमें बात तो आज तक बताएं, किसी ने नहीं कहा। आप एक बात बताएं, अगर मैं आपकी सगी बेटी होती तो क्या आप मेरी इतनी उम्र के आदमी से शादी करवाती? सगी बेटी? तुम मेरी सगी बेटियों से भी ज्यादा हो। आज मेरी औलाद नहीं, होती, अगर मैं आपकी सगी बेटी होती ना तो आप मेरी इनसे शादी उनसे ना ज्यादा करवाती। प्यार मैं तुम्हें करती। कैसे नहीं, मुझे बातें कर इनसे रही हो करनी तुम ही ये? नहीं है ना, मुझे पढ़ना है, मुझे कुछ क्या बनना है। कुछ नहीं दिया है मैंने तुम्हें, सब कुछ दिया है सब मैंने। कुछ दिया है, लेकिन आज तो मैं यही सारी सोच रही हूँ कि ख्वाहिशें आप तुम्हारी सच मैंने में पूरी मेरी करी हैं। आज तुम्हारे जब पहली फैसले का माँ ही टाइम आया है निकली। तो तुम ये कर रही नहीं, हो। मुझे उनसे करनी ही नहीं है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर ख्वाजा साहब कि कितना ब्रेन वॉश किया गया है बच्ची का। मेरा ब्रेन कि वॉश उस नहीं किया, बच्ची मुझे को इनसे तमाम करनी के ही नहीं है। तमाम बातें क्लियर होने के बाद वो तमाम बेटा चीजें इतनी accept करनी कि इसकी माँ इसकी अच्छी जबरदस्ती परवरिश तुमने कर रही पहले है, भी नहीं की इसकी थी। माँ ने इसकी ये देखभाल मामू की से है, मिलने के बाद सगी माँ से ज्यादा इसे चाहती रही है और हर लिहाज से ख्याल किया। और जब मंगनी हुई है, मंगनी के वक्त उस वक्त भी लड़की जो है नॉर्मल थी और खुश थी, मगर अब जाके लड़की एक ही रट लगा के बैठी है कि मुझे नहीं करनी। इसका मतलब नहीं, ये है मुझे कि उसे इनसे एक करनी चीज नहीं है ना। ऐसे एक में चीज ख्वाजा साहब बाकायदा ये पढ़ाई उधर गई। रह सकती हैं? आप बताइए, ये अपने बाप के घर से अगर नहीं मामू के पास आती तो क्या होता? ये हर वक्त का है, ये जो अभी आपके पास हुआ है ना सामने, ये हर वक्त का है घर में, बिला वजह का उसके जहनी दबाव उसको करा हुआ है पागल खामा खाई के लिए। नहीं जनाब, एग्जाम ऐसी कोई उसके बात खराब करा नहीं। दिए, इस सब कुछ वक्त करा दिए। इधर अरे भाई बाहर कोई पढ़ना ऐसी चाह कोई रहा है बात उसको पढ़ने नहीं। दो यार, आराम से, फिर देख लो क्या होगा फ्यूचर में आगे जाके, क्या है क्या नहीं है। जिस टाइम उनको भी हमने वही इसकी मिला, मंगनी करी थी, 40-45 साल का आदमी, बिल्कुल और होश कोई नहीं पूरे थी। कराची में लड़के खत्म हो गए, कहीं भी नहीं है कोई, यही मिली है उसको भी। खिजर ये साहब, देखिए आप जुल्म बच्ची है के ये। मुस्तकबिल से खेल रहे ख्वाजा साहब, ये जुल्म हैं। आप है। अपनी अच्छा जज्बाती मामू, बातों के अब बाद बात ये है, नहीं वो तो बच्ची का तो खैर मैं सब देख रहा हूँ। अब एक मुझे जो खौफ है या अप्रीहेंशन है वो ये है, जो ये तसव्वुर साहब ने बात की है कि आपके भी कोई साहबजादे हैं जो कि कोई पढ़े लिखे नहीं हैं जी, तो ऐसा तो नहीं है कि मतलब आपकी दिलचस्पी हो कि बिल्कुल। आप उस बच्चे के साथ इसकी ज़बरदस्ती शादी कर दें या इसको कन्विंस करके या ब्रेन वॉश करके उससे शादी कर ख्वाजा दें। साहब अगर अगर ये- इधर नहीं अगर हुई तो ये- हम इनके बेटे से भी नहीं करने ख्वाजा देंगे। साहब असल मकसद इनका यही है। हुजूर मैं ये बात इसीलिए क्लियर कर रहा हूँ, जी। हालांकि ये मेरा रोल नहीं है, लेकिन चूंकि बच्ची को बहुत ही प्यारी बच्ची है। देखिए अगर मेरा बेटा मेरे घर में है और अगर ये उससे चाहेगी तो ही होगी ना, नहीं, उसकी मर्जी के ये बगैर नहीं तो है। कुछ नहीं हो सकता। उससे शादी नहीं होगी। मैं उनसे भी नहीं करूंगी शादी, चली जाऊंगी मैं मामू के घर। जाओ मामू मामू के घर नौकरानी नहीं जा बना के सकते तुम। रखेंगे ना, जब पता चलेगा तुम्हें बहुत ऐशो आराम कर लिया ना तुमने, नौकरानी देखा, बनने का कर ली बहुत ना शौक है इन्होंने ना। पहली माँ वाली बात ख्वाजा साहब, कर ली जहाँ ना, तक देख लिया इनकी- इनको जहाँ पहली तक माँ वाला ऐशो बात। आराम की माँ- बात है, मैं आपको बताऊं, ये इन्होंने घर में एक कमरे में दफ्तर खोला हुआ है, लुबना साहिबा ने, इनके क्लाइंट आते हैं, इनकी पॉलिसी है, काम है, बिजनेस है, जो भी कुछ है, ये हर वक्त की चाय ट्रे, मेहमानों की लुक आफ्टर इसमें लगी रहती है, और फिर ये मेरे घर आने पे कह रही है कि नौकरानी इधर बन के कौन बाहर सा होगी। अरे तुमने भाई, देखा है? तुम कौन सा मेरे घर पे आते हो कि ये हर वक्त की क्या लुबना यही ने बता इसकी- रही है। लुबना ने इसी वजह से तो मैंने इसकी ऑफिस में मेहनत बताया के है लिए इसकी जो देखभाल दफ्तर की जो साहब, जो कि दफ्तर बच्ची मेरे खोला है, सामने रहेगी। जो दफ्तर खोला है, तुम हर बात को माइनस लेकर जाते हो।
इसी ने बोला है कि एक क्लाइंट आता है, एक जाता है, एक चाय बनाती हूँ, बर्तन धुलते नहीं है, दूसरी चाय बन जाती है। अरे भाई ये क्या दफ्तर खुला हुआ है? मेरे घर में नौकरों की कमी नहीं है। मेरे घर में नौकरों की कमी नहीं है। किसी को कभी एक आध कभी बच्ची लेकर गई पूछ ले सामने। बच्ची के लिए बच्ची का बच्चों का क्या है? ताकि बच्ची मेरे सामने रहे, मैं इसको देखभाल करती रहूं उसकी, इस वजह से मैंने ऑफिस खोला। उस पे भी इनको तकलीफ है। देखभाल ही तो है। हाँ तो देखभाल बच्ची की हो रही है। बात यह है कि मैं मतलब वो तो देख रहा हूँ, महसूस कर सकता हूँ कि फादर जो हैं उनका अपनी बेटी के साथ कोई एडवर्स इंटरेस्ट नहीं है। लॉ में जो एक चीज बड़ी जरूरी देखनी होती है, ये बीवियों में लगे हुए ख्वाजा साहब। नहीं हाँ, ये बीवियों में लगे हुए सिर्फ। बीवियां तो खुद ही अल्लाह को प्यारी हो रही हैं ना। मुझे तो इनका डर है तीसरी का। ख्वाजा साहब असल में इनको मौका नहीं मिला, जो ये मुझे बार बार कह रहे हैं बीवियों में लगे हुए, अल्लाह ने इनको मौका नहीं दिया, नहीं तो ये भी तीसरी चौथी पता नहीं कितनी करते हैं। मगर आपकी तो लॉटरी लगी हुई है। सॉरी। अच्छा एक है मेरी वाइफ अल्हम्दुलिल्लाह। ख्वाजा साहब मुझे 2-3 एक ही है मगर अल्हम्दुलिल्लाह वो हयात नहीं जा है। रही, क्या करें। लेकिन कम से कम एक है और कोई ऐसी आपकी किस्मत भी मिर्जा गालिब वाली है। नहीं वो इस पे है ना कि वो एक साहब अपनी बेगम को कह रहे थे कि मेरा फलाना दोस्त जो है वो अपने तीसरी बीवी के जनाजे में मुझे बुला रहा है, और एक देखो हमें इतनी शर्मिंदगी यही होगा इश्तियाक साहब का। बोला एक दफा भी नहीं बुला सके। यही बुलाएंगे इंशाल्लाह हमें। आप देखिएगा। नहीं अब तो आप आएंगे ही नहीं, अल्लाह ना करे। अच्छा मैं तो ये लतीफ़ा था सुना दिया। अच्छा सुनिए, अब लीगल उसकी तरफ आते हैं कि जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया है कि सुई ज्यूरिस है और इसको इख्तियार है, ठीक है। अब मैंने फैसले की तरफ आना है, वक्त कम है। अब एप्रीहेंशन ये है कि भाई कल को आपके बच्चे के साथ जो है वो शादी का मसला ना पड़ जाए, तो उसके लिए भी हिफाजत कर दी है। बेटा फिर ये बात सुनो कि फिर कल को ये ना हो जाए, देखिए तसव्वुर साहब से तो आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ आपकी शादी दुनिया के किसी कानून में हो सकती नहीं है। तसव्वुर साहब इस पर आपसे माजरत, क्योंकि आप अच्छे आदमी हैं, इसमें कोई शक नहीं, और हम आपके जज्बे की बड़ी कदर करते हैं। लेकिन कानून है कि अगर ख़ातून जो 17 साल की उसकी उम्र है और वो नहीं चाह रही कि आपसे शादी करे, तो हम क्या मतलब उसके माँ बाप भी फोर्स नहीं कर सकते। मेरी अपनी भी ये ख्वाहिश थी कि इस लड़की की जो जिंदगी है वो अच्छी हो जाए। तो लेकिन अब इत्तेफाक है कि आपके नेक जज्बात की अदालत कदर करती है। अच्छा सर, आपके साथ अब मसला है। मसला तो ये कि अब ये बच्ची रहेगी तो आपके पास ही, मामू के पास तो मैं नहीं छोड़ मामू के पास तो नहीं, यू आर नेचुरल गार्जियन। और अब जो सबसे कंसर्न ये है कि फिर अब ये पढ़ेगी, बिल्कुल मतलब इसकी अब शादी वादी का तस्वुर ख़त्म कर दें। आप भी बीबी, मैंने तस्वुर साहब से बात कर ली है और इज ए नाइस मैन, जेंटलमैन और नो हार्ड फीलिंग, तो उनसे तो ख्वाजा साहब इनके बेटे से तो मैं होने नहीं, उससे तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं इसलिए वापस ले रहा हूँ। बेटा देखें, अब मेरा बच्चा जो होना था हो गया, नाउ यू आर सेफ, और रोने की कोई बात नहीं है। आपकी शादी तसव्वुर साहब से नहीं हो रही, आप अपने घर में रहेंगी अपने अब्बू के पास। और अब्बू ज़रा ये भी देख लें, ये जो बातें नई आई हैं कि ये चाय वाय देने का चक्कर और नौकरानी वाला, अगर वो MBBS करेगी तो वो चाय नहीं बनाएगी। घर में बच्चे होते हैं, नहीं फिर MBBS करेगी तो फिर MBBS ही करेगी, बिल्कुल फिर ये काम नहीं करेगी। ये जरा सा आप माशाल्लाह मुतमव्वल आदमी हैं, अल्लाह ताला ने आपको बहुत कुछ दिया है। साहब कौन सा घर में होते हैं? और नहीं तो इश्तियाक साहब भी घर में रहेंगे। और वैसे भी ख्वाजा साहब लड़कियों की तरबियत ऐसी करनी चाहिए कि अगले घर जाके वो कुछ कर सके। लेकिन हल्का हाथ वो कर दिए, वो हल्का कर दिए जिन्होंने इनकी जो सेकंड वाइफ थी। अच्छा मामू जी, अच्छा बात सुने मामू, अब ये लड़की तो अपने घर जाएगी वालिद साहब के पास, लेकिन आप बाकायदा इनको मॉनिटर करेंगे, लुक आफ्टर करेंगे, मगर फसाद नहीं करेंगे। नहीं आप प्यार मोहब्बत से, ठीक है। तो बस अब बेटा आपकी शादी कैंसिल, मंगनी कैंसिल, और अब अपनी तालीम जारी रखो, और अल्लाह करे जल्दी से MBBS करो, फिर उसके आगे आगे पढ़ो, ठीक है? ठीक है। तो आज का फैसला यही हुआ। आप भी नो हार्ड फीलिंग, आपके जो ताल्लुकात अपनी कज़न से हैं जारी रखें, आप उनको विजिट करते हैं करते रहें। शादी वाला मसला ख़त्म हो गया, तो आपने अपनी बच्ची को सही तरह लुक आफ्टर करना है। माशाल्लाह मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत मुझे रीज़नेबल आदमी लग रहे हैं, और बीबी आप भी माशाल्लाह पढ़ी लिखी हैं। तो बाकी ये शादी वाली बात अभी फ़िलहाल 5-6 साल से इनसे निकाल दें, MBBS कर ले, फिर जहाँ चाहे शादी कर ले, ठीक है? अदालत। अब बताइए क्या मसला है?
पानी और लड़ाई झगड़े, ये इनका मेन इशू पानी है। पानी के इशू के साथ गंदगी है। ये घर से जब पानी गिरता है, हमारे सारे कपड़े सहन में जो सूख रहे होते हैं वो खराब हो जाते हैं, नमाज की जगह खराब हो जाती है। पर इनको मैं किराया देती ही नहीं हूँ ना, सारा किराया तो आप ही देती हो, आपसे ज्यादा देती हूँ मैं किराया। ये पानी का तो पूरे मुल्क में मसला है। आपको पता है हमारे चीफ जस्टिस साहब ने भी कहा डैम बनाएंगे जी, और आप देखिए जब भी टीवी लगाओ तो हम भी डैम बनाएंगे। आपसे रिश्ता है